प्रभु का स्मरण। विद्या और सुख के देने वाले ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्रदाता सुख स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, महर्षि दयानंद ने जितना भी कार्य किया वो सब शुद्धता की दृष्टि से था। जिन बिंदुओं को महर्षि दयानंद ने अपने व्याख्यानों में, लेखों में, पुस्तकों में या वेद भाष्य आदि में दिया, उनमें से सभी विषय या अधिकांश विषय पहले से समाज में प्रचलित भी थे। वेद, ऋषिकृत ग्रंथ ये सब प्रचलन में थे, जितने भी थे, कम थे या नगण्य थे, लेकिन वो हमारी परंपरा रही है, भारतीय परंपरा। महर्षि दयानंद का कार्य वहां केंद्रित था कि इसमें शुद्धता रहे, इसमें जो विकार आ गए, अशुद्धि आ गई, कुछ भिन्नता आ गई है, वेद विरुद्ध बातें आ गई हैं, उनको स्पष्ट करना। इसलिए महर्षि के जितने भी ग्रंथ देखेंगे या उनमें अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो हर स्थान पर वो कुछ न कुछ स्पष्टीकरण करेंगे, स्पष्टता करेंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और वो उन बिंदुओं पर जो समाज में भिन्न रूप से प्रचलित हो चुके थे और उन्होंने उन सबको अनुभव किया था। घर से निकलने के बाद भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न मठों में, भिन्न भिन्न लोगों के साथ, साधकों के साथ, विद्वानों के साथ उनका व्यापक संपर्क रहा। समाज की स्थिति, समाज में क्या मान्यताएं प्रचलित हैं, ईश्वर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, उन सबको महर्षि ने बहुत स्पष्ट किया। इसके लिए परिभाषाएं दी हैं, प्रयोजन बताए हैं। यही सबसे अधिक स्पष्टता होती है। ये बिंदु या विषय है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सही स्वरूप क्या है और इससे हमें लाभ क्या होने वाला है। तो स्वरूप को शुद्ध रूप से रखना और उसका जो परिणाम या फल है, जो वास्तव में है, उसको प्रस्तुत करना। कई बार स्वरूप में भिन्नता आ जाती है, मान्यता गलत बन जाती है, और कई बार फलों में भी भिन्नता आ जाती है। हम काल्पनिक रूप से या जो फल नहीं होते उनको भी फल मानने लगते हैं और फिर उस ओर प्रवृत्त होते हैं। तो महर्षि के समस्त कार्य शुद्धता की तरफ थे कि सब चीजें शुद्ध हों।
तो इसी बिंदु पर, इसी दृष्टि से महर्षि ने आध्यात्मिक मार्ग में सकामता और निष्कामता, इस पर भी विशेष रूप से स्पष्टीकरण दिया। भिन्न भिन्न ग्रंथों में अलग अलग स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इसके बारे में महर्षि ने स्पष्टीकरण दिया है। तो कल जो आपके सामने विषय रखा था कि सकामता और निष्कामता, तो प्रथम दृष्टिया समाज में ये मान्यता है कि निष्कामता ही मुक्ति की तरफ ले जाती है, सकामता बंधन का कारण है। प्रथम दृष्टिया ये वाक्य ठीक है, कहा जा सकता है, लेकिन इसका जो तात्पर्य है, स्पष्टता है, वो होनी आवश्यक है। निष्कामता मुक्ति और ईश्वर की तरफ ले जाती है, तो निष्कामता का स्वरूप क्या हो, किसे हम निष्काम कहेंगे? केवल शब्द से काम नहीं चलेगा या वाक्य से कि निष्कामता मुक्ति की तरफ ले जाती है, और निष्कामता का अर्थ हम कुछ भी समझने लग जाएं। इसी प्रकार से सकामता मुक्ति में बाधक है, तो सकामता, हर सकामता और सकामता का भी जो अर्थ हमें लेना है वो मुक्ति में बाधक है, ऐसा मान लेना। तो ये जो वाक्य है कि सकामता बंधन का कारण है और निष्कामता मुक्ति का कारण है, ये समझने योग्य वाक्य है, इसको खोलना आवश्यक है। प्रथम दृष्टिया कोई कहे तो ये वाक्य ठीक है, और कोई व्यापक रूप से देखते हुए कहे तो ये वाक्य पूरा शुद्ध नहीं है, इसमें कुछ और व्याख्या है, खुलना चाहिए। और ये मान्यताएं इतनी जड़ हैं समाज में कि कामना मात्र को, इच्छा मात्र को बंधन का कारण माना गया। एक उदाहरण दिया जाता है कि चूंकि समाज में धर्म को लेके पुण्य और पाप, ये दो ही मुख्य किए जाते हैं। ये गलत कार्य है, ये सही है, ये विहित है, ये निषिद्ध है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये पाप है, ये पुण्य है। और पाप से दुख और हानि होगी, पुण्य से अच्छा होगा। ये प्राय करके समाज इन्हीं दो ही बिंदुओं पर चलता है। तो उसके लिए एक प्रचलन में कथा कही जाती है, एक दृष्टांत दिया जाता है कि बुरे कर्म लोहे की सांकल के समान है, श्रृंखला की तरह, जंजीर की तरह है। और जो अच्छे कर्म हैं वो सोने की जंजीर या श्रृंखला की तरह से। अर्थात हम बुरे कर्म करेंगे तो भी जंजीर तो बंधेगी, यानी बंधन तो आएगा। और हम अच्छे पुण्य कर्म करेंगे, धर्मयुक्त कर्म करेंगे तो भी बंधन तो आएगा। सकाम कर्म करेंगे, उचित कर्म करेंगे तो भी बंधन आएगा। बस अंतर यह होगा कि वहां जो बंधन है वो सोने का होगा। बुरे कर्म करेंगे तो ऐसे ऐसे शरीर या जन्म मिलेंगे जहां पर कि दुख है, कष्ट है, बाधा है, जो आकर्षक नहीं है, अच्छे नहीं है, प्रिय नहीं है। और अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसे जन्म मिलेंगे जो आकर्षक हैं, प्रिय हैं। जैसे कि स्वर्ण हमें प्रिय और आकर्षक लगता है, मूल्यवान है, मूल्यवान चीजें मिल जाएंगी। लेकिन बंधन तो दोनों ही जगह पे है। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ कि बुरे कर्म तो करने ही नहीं है, जो कि लोहे की सांकल देते हैं, बंधन में करते हैं। जो पुण्य शुभ कर्म है वो भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बंधन को देते हैं। अब ये एक दृष्टांत या बात सही है या गलत, ऐसा हम विचार करें तो फिर प्रथम दृष्टया लगेगा कि बात तो ठीक ही है कि हम सकाम कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो भी उसके फल भोग के लिए जन्म तो लेना ही होगा। मनुष्य शरीर मिलेगा, अन्य शरीर नहीं है तो मनुष्य मिलेगा, और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ जन्म मिल जाएगा। अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, अच्छी इंद्रियां, बुद्धियां, अच्छे व्यक्ति आसपास में, अच्छी संपन्नता, अनुकूलता, ये अच्छी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जन्म तो होगा। ये सिद्धांततः अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात है। ऋषि भी यही कहते हैं, सब जगह यही मिलेगा। लेकिन इसको समझ करके, इस दृष्टांत को समझ करके यदि हम ये निर्णय निकाल लें
कि इसलिए इस कारण से हमें सकाम शुभ कर्म भी नहीं करने चाहिए, हमें तो केवल निष्काम कर्म करने चाहिए। तो अब यहां पर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। वो व्यक्ति स्वयं द्वंद्व में फंसेगा, मैं करूं या ना करूं। एक तरफ सिद्धांत से अब तक जो मैंने बोला है वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, तो कहा कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, फिर अब मैं कुछ भी धन से करूंगा या कुछ भी क्रय करूंगा, कुछ भी वस्तु यानी भौतिक वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, तो ये सकामता हो जाएगी और ये बंधन का कारण होगा। भले ही मेहनत से भोजन कर रहा हूं, परिश्रम का अपना खा रहा हूं, तो भी बंधन का कारण है, क्योंकि मैं शरीर के लिए कर रहा हूं। मैं अच्छा भोजन खरीद रहा हूं, बना रहा हूं, तो इन भौतिक वस्तुओं में ही तो लगा हुआ हूं मैं, तो फिर बंधन का कारण बनेगा ये। तो कुछ लोगों ने जब ये देखा कि बिना इनके तो काम चलता नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। अध्यात्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है, यानी विचारधारा का और आचरण का, कि हम स्वयं नहीं करेंगे। क्योंकि समस्या क्या है, स्वयं कामना है, मैं खुद धन कमा रहा हूं और अन्न बाजार से खरीद के ला रहा हूं, भोजन बना रहा हूं, तो ये तो सब सकामता हो गई, ये तो गृहस्थियों के या तो सांसारिक लोगों के कार्य हैं, तो मैं भिक्षा ले लूंगा। तो मैंने क्या, न धन की कामना की, न चौके चूल्हे के झंझट में पड़ा, बस मैंने तो मांग लिया, मैंने जीवन के लिए मांग लिया, बाकी मैं इनके लिए थोड़ा ना कर रहा हूं। वस्त्र दूसरे उगाएंगे, यानी तो कपास उगाएंगे, वस्त्र बनाएंगे, ये सब तो सांसारिक और भौतिक हो गया। मैं लोगों से मांग लूंगा कि वस्त्र दे दीजिए, भोजन पकाएंगे, चौके चूल्हे में कुछ न कुछ हिंसा होगी, तो मैं अग्नि का प्रयोग नहीं करूंगा, चौका चूल्हा नहीं करूंगा। हाँ, दूसरों ने बनाया है तो मैं ले लूंगा। तो जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आप भी तो ले ही रहे हैं, आप भी तो उसमें भागी हो गए, क्योंकि वही सब प्रक्रिया होकर के तो वो गृहस्थी या सांसारिक लोग अपना भोजन वस्त्र ले रहे हैं, आप भी तो ले रहे हो। बोले नहीं, हमने अपने निमित्त नहीं बनवाया उसको, उन्होंने अपने निमित्त बनाया था, हम तो चले गए और कहीं भी ऐसे चले गए और ले लिया। हाँ, हमारे निमित्त उन्होंने बनाया होता या हम कहते कि हमारे लिए बनाओ, तब तो हमें ये सब पाप लगता, इसमें सकामता आती या पाप लगता, तो हम तो कहते ही नहीं है उनसे कि हमारे लिए बनाओ। उन्होंने अपने लिए कर रखा है, बस हमने उसमें से ले लिया। तो चूंकि हम उसमें प्रयोजन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, हमारा निमित्त नहीं है, इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगेगा और ये हमारा निष्काम कर्म है और मुक्ति की तरफ चले जाएंगे। ये मार्ग निकाले गए हैं, क्योंकि व्यवहार में बिना भोजन, बिना वस्त्र या कुछ न कुछ साधनों का तो उपयोग हर व्यक्ति को करना ही होता है, उसके बिना कार्य नहीं चलेगा। तो करें कैसे? एक तरफ है कि इन चीजों को पाने की इच्छा करना, प्राप्त करना, ये सकामता है और मुक्ति में बाधक है। उदासीन संप्रदाय, ये पीछे जो बताया, तो जैन मत में इस तरह की मान्यता है, उनके साधु संत इन विचारधाराओं को लेके चलते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत साधु संत हैं। उदासीन संप्रदाय भी, कि सब चीजों से उदासीन हो जाओ, मतलब कुछ भी अपेक्षा मत रखो, इच्छा मत करो, कामना मत करो। लेकिन जीवन तो वहां भी नहीं चलेगा, बस चुप बैठे रहो, कुछ भी कर्म मत करो। कर्म मात्र बंधन का कारण है, क्योंकि वो या तो पाप देगा या पुण्य देगा, होगा बंधन ही, जंजीर तो फिर भी लगने वाली है, इसलिए कर्म ही मत करो। ये जो बिंदु हैं ये छोटे मोटे नहीं है, दिखने में भले ही छोटे लगेंगे, लेकिन इन विचारधाराओं को लेके बड़े बड़े संप्रदाय हैं, बड़ी बड़ी विचारधाराएं, लाखों करोड़ों लोग उसका अनुसरण करते हैं। महर्षि दयानंद ने जन जन में इन बातों को देखा और उनके समाधान लिखे हैं उन्होंने। ये सकामता का अर्थ क्या है, निष्कामता का अर्थ क्या है, और सकामता कौन सी मुक्ति में बाधक है और कौन सी मुक्ति में सहायक है। महर्षि दयानंद
इस रूप में प्रतिपादित नहीं करते कि एक आंख बंद करके यूं बोल दिया सकामता मुक्ति में बाधक है। ये कथन अपने आप में एक दृष्टि से सही होते हुए भी भ्रांति देने वाला भी है। तो महर्षि दयानंद ने इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से लिखा है, जगह जगह लिखा है। मैं और बिंदु आपके सामने महर्षि के वाक्यों को लेते हुए रखूंगा। जब व्यक्ति निष्कामता की बात करता है कि भाई, तो उसमें क्या प्रयास करता है? निष्कामता के साथ में संतोष और अपरिग्रह भी जुड़ जाता है। अपरिग्रह अधिक से अधिक नहीं हो, कम से कम हो, जितना है उसमें संतोष करना। और वो योगांगों के भाग हैं हमारे, लेकिन उनके भी तात्पर्य है कि उनका क्या अभिप्राय लेना चाहिए, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। तो ये चीजें, निष्कामता न केवल भौतिक वस्तुओं पे, लेकिन अध्यात्म के मार्ग से जुड़े हुए बिंदुओं पर भी व्यक्ति लगाने लगता है, लागू करता है। लक्ष्य ईश्वर ही बना रखा है, चलो ईश्वर ऐसा है, मुमुक्षुत्व है, मुक्ति प्राप्त करनी है। महर्षि ने कहा कि मुक्ति और मुक्ति के साधनों को, अब ये साधन मुक्ति के कौन कौन से हैं, कौन सा साधन है और कौन सा नहीं है, इसकी भी स्पष्टता महर्षि ने जगह जगह की। तो एक दृष्टि से सब कुछ ठीक होते हुए ईश्वर का स्वरूप भी ठीक मान लिया, ईश्वर को लक्ष्य भी बना लिया। अब साधनों की बात आई। तो साधनों में ज्ञान भी एक साधन है, जो कि महर्षि ने लिखा ही है, जगह जगह लिखा है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार का प्रारंभ ही उन्होंने इन बिंदुओं से किया है, और आगे जाकर के वहां फिर निष्कामता की बात ले आए। वो बिंदु मैं क्रमशः लूंगा आपके सामने आगे कि महर्षि देखो कहां से क्या करते करते कहां तक आए हैं, क्या कह रहे हैं। तो ज्ञान की बात आई। अब आध्यात्मिक या साधना में चलने वाले व्यक्ति कि ज्ञान कितना आवश्यक है, फिर एक प्रश्न स्वाभाविक है। ज्ञान साधन है, इसको मानते हुए भी कितना ज्ञान मुक्ति में आवश्यक है, अनिवार्य है, ये बिंदु फिर विचार का हो जाता है। कुछ कहते हैं कि ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति तो उपासना से होती है, भक्ति से होती है। ज्ञान प्राप्त करने वाले तो विद्वान बहुत होते हैं, वो कोई मुक्ति को थोड़ा ना प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान प्राप्ति के दोष भी बहुत सारे दिख जाएंगे कि ज्ञान प्राप्ति से अहंकार हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में व्यक्ति फिर कर्म में नहीं उतरता है, ऐसे ऐसे कुछ भी दोष, बहुत सारी चीजें, कुछ मिलते भी हैं, लेकिन संपूर्णतः मान करके वो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति में लगेगा ही नहीं। उस बस साधना में बैठा रहेगा, जप करेगा, माला चलाएगा, ऐसे जिसको वो साधना या अध्यात्म का विषय मानता है या उपासना या भक्ति का विषय मानता है, बस वो करेगा, भजन करेगा, जप करेगा। तो ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति का साधन भी मुक्ति में सहायक है, मुमुक्षुत्व ही है। वो साधन की इन्होंने सीमा बना ली कि यही होगा। वेद विषय विचार के प्रारंभ में ही महर्षि ने वेद के 4 विषय माने, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। ये 4 बिंदु वहां पर लिए, और तत्काल स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि अगला वाक्य लिखते हैं। हम हमें पूछें समाज में धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, साधना के पथ में, कि इनमें से मुख्य कौन है। इनको 3 रूप में कहा जाता है। ज्ञान को कह देते हैं ज्ञान योग, योग शब्द सब जगह जोड़ के, ये ज्ञान योग के मार्गी हैं, ज्ञान योग से मुक्ति पाना चाहते हैं। कुछ कर्म योग से, ये कर्म करते हैं, कर्म में से ही मुक्ति होगी। कुछ ज्ञान से मानते हैं, कुछ कर्म से मानते हैं, और कुछ भक्ति से मानते हैं, उसको उपासना कहें। भक्ति योग से मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये ज्ञान मार्गी है, ये भक्ति मार्गी है, और ये कर्म मार्गी है, ये ज्ञान योगी है, ये कर्म योगी है, ये भक्ति योगी है। ये साधना और अध्यात्म के पथ पर अलग अलग नाम लोगों में प्रचलित हैं, और विभाजन करके देखा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग स्थितियां समाज में देखी जाती है। तो इसमें से कौन श्रेष्ठ है, ये एक स्पष्टता, ये चर्चाएं आज भी चलती हैं। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? मुझे तो ईश्वर को पाना है, सब ईश्वर को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लक्ष्य वही है, लेकिन इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? कोई एक एक को मानते हैं, कोई तीनों को मानते हैं कि तीनों आवश्यक है।
अधिकांश वैदिक धर्मी जो अपने को स्पष्ट मानते हैं वो कहेंगे कि जी तीनों आवश्यक हैं या चारों आवश्यक हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रधानता देखी जाए तो इन चारों में सबसे मुख्य कौन है? आप में से कोई बोलिए, इनमें से कौन सा मुख्य है चारों में से? ज्ञान मुख्य है। और कोई सुना ये विषय? इस पे चर्चा, ये बहुत मुख्य बिंदु है। क्योंकि जब कि ज्ञान मुख्य है, कर्म मुख्य है, उपासना मुख्य है, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान भी साथ में ले लीजिए, तो जो ज्यादा बुद्धिमान है वो अपने को क्या कहते हैं कि नहीं जी चारों आवश्यक हैं या तीनों आवश्यक हैं, सब आवश्यक हैं, ये कहते हैं। वो अपने को अधिक समझदार मानते हैं। अतः इसमें हम कम ज्यादा तुलना नहीं कर सकते, लेकिन तुलना है। अब उन्होंने ज्ञान बोला, वो ज्ञान का भी अगर ज्ञान कर्म उपासना तीन ही लेते हैं तो ज्ञान की मुख्यता है, वो भी पक्ष है ऋषियों का। लेकिन जब महर्षि ने चार शब्दों का प्रयोग किया तो इन चारों को उल्लेख करते हुए अगला ही वाक्य सबसे पहले वो ये लिखते हैं कि इनमें भी विज्ञान मुख्य है। ज्ञान को मुख्य नहीं बताया महर्षि ने, विज्ञान मुख्य। अब ज्ञान और विज्ञान क्या है उसकी फिर परिभाषा दी उन्होंने। हम सामान्यतः ज्ञान और विज्ञान को एक लेकर के भी ज्ञान को प्रमुख मानते हैं, तो वो प्रमुख बन जाएगा अगर उसमें विज्ञान भी जुड़ा हुआ है तो। लेकिन महर्षि ने चारों का उल्लेख करते हुए विज्ञान की मुख्यता बताई। महर्षि स्पष्टता से कथन करते हैं कि इनमें से मुख्य कौन है। ये सारा विश्लेषण उनका किया हुआ है, तब वो व्यक्ति निर्णय से कह सकता है कि ये मुख्य है। और मुख्य कह के छोड़ नहीं देते हैं, उसका कारण भी बताते हैं कि क्यों ये मुख्य है। और उसके आगे चलते चलते वही निष्कामता तक पहुंचेंगे, जो कि मैं अभी बिंदु आपके सामने ले रहा था। तो महर्षि की प्रक्रिया को हम देखेंगे तो वेद विषय विचार, जो कि वेदों का विषय, वो वेदों वाले ऋषि थे, वेदों को स्थापित किया, उसका भी जो प्रारंभ किया उन्होंने इसी तरह से किया है, वो उसी तरह से देखते हैं। इस बिंदु को और आगे लेंगे, लेकिन हमें ये बहुत समझने की बात है कि धर्म और अध्यात्म या साधना का पथ है क्या, स्पष्टता क्या है। यदि स्पष्टता नहीं है तो भ्रांतियां होती रहेंगी, हम गलत मार्गों पर चलते रहेंगे, श्रम पुरुषार्थ लगता रहेगा। और यदि स्पष्टता है तो फिर कोई भ्रांति संशय नहीं होता है। संसार में जीने में फिर भी संशय होते हैं, लेकिन वो कम है। आध्यात्मिक जगत में तो संशयों का होना, भ्रांति का होना और अधिक होता है। जिसको देखो वो उसी तरह से चल रहा है, अपनी तरह से, उसको वो ठीक है, उसको वो ठीक है। और बाद में फिर पछताते भी हैं कई, और कई बार गलत रास्तों पे चलते रहते हैं। तो सिद्धांत की या ज्ञान की स्पष्टता अगर हमारे पास में है तो हमारा मार्ग बहुत सरल होता है, और बहुत सारे संशयों से हम दूर रहते हैं और निश्चय से चलते रहते हैं। हमें पता रहता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कर कितना पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हमें स्पष्ट रहता है। और महर्षि दयानंद वो स्पष्टता को देने वाले हैं, निश्चित ज्ञान को देने वाले हैं, भ्रांति युक्त नहीं, संशय युक्त नहीं कि हाँ ये भी ठीक हो सकता है, ये भी हो सकता है, इससे ये ऐसा नहीं। वो एकदम स्पष्ट बोलते हैं। वो महर्षि दयानंद के स्पष्ट ज्ञान का, विवेक का प्रतीक है। उस व्यक्ति ने इन सबको पढ़ के, देख के, साधना करके एकदम निश्चय किए हुए, निधिध्यासन करके निर्णयात्मक ज्ञान लिया हुआ है। और ये महर्षि दयानंद का मानव मात्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि वो स्पष्टता देते हैं हमारे को। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति पाठ। ओम द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।